तो चलिए अब बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि ईरान के खिलाफ इजराइल की ढाल बनने में अमेरिका ने अपना आधार मिसाइल डिफेंस स्टॉक फूंक दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने 200 से ज्यादा थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स दागी, जिससे उसका लगभग आधा स्टॉक खत्म हो चुका है। तो वहीं इजराइल ने अपनी कई मिसाइल्स बचा कर रखी हुई हैं और रक्षा का बड़ा बोझ अमेरिका पर आ गया। माना यह जा रहा है कि यह हाल के वर्षों में अमेरिका का सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस ऑपरेशन था। रिपोर्ट के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष और बढ़ता है तो अमेरिका की अपनी सैन्य तैयारी पर इसका कितना असर पड़ेगा। और अब सीधा सवाल कि क्या ईरान पर बड़ा हमला करने से ट्रंप डर रहे हैं? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया के विशेषज्ञ जानने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बीच अमेरिकी एजेंसीज की एक रिपोर्ट ने साबित करना शुरू कर दिया है कि सीधी जंग में ईरान को हराना जरा भी आसान नहीं है, क्योंकि 39 दिन की सीधी जंग में ईरान ने अमेरिका के 42 लड़ाकू विमानों को तबाह कर डाला है, जिसमें सबसे एडवांस F-35 जेट भी शामिल है। अगर ये दावे सही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि अमेरिका को ईरान से डरना जरूरी है। ईरान से घबरा रहे हैं ट्रंप, अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान तबाह। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 8 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और इजराइल एक बार भी फिर से ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 19 मई को हमला करने से ठीक 1 घंटा पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले का इरादा ही बदल दिया था। ईरान पर हमला न करने को लेकर जो अब दावे और खुलासे सामने आए हैं, उन्हें देखकर साफ कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से घबरा रहे हैं। और यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर 1 घंटे तक जबरदस्त नोकझोंक हुई है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इजराइल हर हाल में ईरान पर हमला करना चाहता है, जबकि अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालने पर उतारू है। इसके पीछे की 2 खबरों ने दुनिया को चौंका दिया है। पहली खबर अमेरिकी मीडिया के जरिए सामने आई है, जिसमें दावा किया गया कि 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल 2026 तक 39 दिन तक हुई जंग में ईरान ने अमेरिका को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी युद्ध टीम की हालत खराब हो गई है। अब दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने जिस तरह से खाड़ी में मौजूद अमेरिकी अड्डों और उनके सहयोगियों के ठिकानों को तबाह किया है, उससे अमेरिका और अरब देशों के होश उड़े हुए हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतिहास में पहली बार ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक बेमिसाल फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है, जिसके बारे में कोई सोच तक नहीं सकता था। 39 दिन में अमेरिका के कुल 42 सैन्य लड़ाकू विमान तबाह होने की बात तो खुद अमेरिका और अमेरिकी मीडिया तक मान चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिकी लड़ाकू विमानों की उस तबाही से, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका के 42 लड़ाकू विमान तबाह, ईरान को हराना नामुमकिन। क्या ईरान ने वाकई अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत का घमंड चकनाचूर कर दिया है? 8 अप्रैल से लेकर अब तक अमेरिका की तरफ लगातार सीज फायर किया जा रहा है। यह सीज फायर ईरान की अपील या गुहार पर नहीं, मध्यस्थों और खाड़ी देशों के नाम पर ट्रंप लगातार कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इजराइल सीज फायर नहीं बल्कि ईरान पर सीरियल अटैक करना चाहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि 39 दिन के युद्ध में अमेरिकन सेंट्रल कमांड और राष्ट्रपति ट्रंप को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि ईरान को आसानी से हराना बड़ा मुश्किल है। अगर वाकई ईरान पर अमेरिका और इजराइल पूर्ण विजय चाहते हैं, तो उन्हें हर हाल में ईरान को जमीन पर हराना होगा।
लेकिन अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों ही अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ईरान को जमीन पर हराने का मतलब है बेतहाशा खून बहाना और अमेरिकी सैनिकों के जान के नुकसान का भारी जोखिम उठाना। अमेरिका इसीलिए भी हिचक रहा है क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान पर अंधाधुंध हमले कर रहे थे, उस दौरान अमेरिका को लड़ाकू विमानों का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। तो ईरान को लेकर अमेरिका और नेटो के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आ गए हैं क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि नेटो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ, जिससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज और निराश हैं। रूबियो ने कहा कि ईरानी मिसाइल्स यूरोप के लिए भी खतरा हैं और नेटो को अमेरिका के अभियान में शामिल होना चाहिए था। I don't think anyone is shocked to know that the United States and the president in particular is very disappointed at NATO right now. The president's been very disappointed. Understand that there are many countries in NATO that agree with us that Iran can't have a nuclear weapon, that Iran is a threat to the world. So the president said, fine, I'm going to do something about it. He's not asking them to commit troops. He's not asking them to send their fighter jets in, but they refuse to do anything. और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो अमेरिका और बड़ा हमला कर सकता है। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन क्षमता को और मजबूत कर लिया है, जबकि खाड़ी देशों में बड़े युद्ध को लेकर डर बढ़ चुका है। देखिए अमेरिका में जारी हुई रिपोर्ट का दावा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव के नुकसान के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। अमेरिकी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस यानी CRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स और ड्रोन सहित कम से कम 42 सैन्य विमान गंवा दिए। पेंटागन के सैन्य वित्त प्रमुख जूल्स W. हर्ष ने सेनेट की समिति को बताया कि इस सैन्य अभियान की अनुमानित लागत बढ़कर के अब $29 अरब यानी 2,802.83 अरब रुपए या कहें कि करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। लागत में इस भारी उछाल की मुख्य वजह नष्ट हुए महंगे युद्धक विमानों की मरम्मत और उन्हें बदलने में आने वाला भारी भरकम खर्च है। अमेरिकी संसद की शोध संस्था की ओर से जारी 13 मई की इस रिपोर्ट में बताया गया कि खोए हुए विमानों में 4 F-15A स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान शामिल हैं। इनमें से 3 विमान 2 मार्च को कुवैत के ऊपर फ्रेंडली फायर यानी कि अपनी ही सेना की गोलीबारी का शिकार हो गए, जबकि चौथा विमान 5 अप्रैल को ईरान के आसमान में मार गिराया गया। इसके अलावा अमेरिका ने अपना सबसे अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट F-35A लाइटनिंग II भी गंवा दिया। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए दावा किया कि ईरान की सेना दुनिया के सबसे अचूक माने जाने वाले F-35 फाइटर जेट को मार गिराने वाली पहली ताकत बन चुकी है। नुकसान की इस फहरिस्त में 24 MQ-9 रिपर ड्रोन, 1 MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन, 7 KC-135 टेट्रो टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, 1 E-3 सेंट्री टोही विमान, 2 MC-130J कमांडो 2 विशेष अभियान विमान और 1 HH-60W जोली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल है। Don't want them to have a nuclear weapon, and they will not have a nuclear weapon, and they want to make a deal so badly. We'll see what happens, but we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up the entire Middle East, Israel, the entire Middle East, and then come here for you. Not going to happen. ईरान का कवच बने चीन, रूस, अरब देशों में ईरान की दहशत। आधुनिक युद्ध का तरीका बदल चुका है। ईरान के पास लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, घातक ड्रोन और खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। अमेरिका ने सोचा था कि वो हवाई हमलों से ईरान को तुरंत घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान के काउंटर अटैक ने अमेरिका के महंगे और हाई वैल्यू मिलिट्री एसेट्स को निशाना बनाकर भारी आर्थिक और मानसिक चोट पहुंचाई।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया और व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में ये स्वीकार किया कि उन्होंने 19 मई को होने वाले एक बड़े अमेरिकी सैन्य हमले को ऐन वक्त पर टाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि ईरान पर हमला करने से अब आखिर ट्रंप हिचक क्यों रहे हैं? इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नेताओं ने ट्रंप से सीधे बात करके इस हमले को कुछ दिनों के लिए रोकने की अपील की है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया तो ईरान उनके पूरे तेल कुओं और न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे कि यूएई का बराक न्यूक्लियर प्लांट भी पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अब ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो, लेकिन उनकी मांग है कि ईरान अपना सारा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे और 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दे। ईरान अब इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ट्रंप अमेरिकी जनता को ये दिखाते रहे हैं कि वे युद्ध रोकने वाले नेता हैं। इतने कम समय में 29 अरब डॉलर का नुकसान और F-35 जैसे विमान का गिरना ट्रंप की डिसिसिव विक्ट्री यानी निर्णायक जीत के नैरेटिव को कमजोर कर रहा है। हालांकि ट्रंप ने अपनी सेना को पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कह दिया है। उन्होंने ईरान को वीकेंड तक का अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो वो डील टेबल पर आए वरना अमेरिका फुल स्केल असॉल्ट करेगा। लेकिन ईरान के तेवर और ताकत में हुई बढ़ोतरी ने अमेरिकी सेना और ट्रंप दोनों को हैरान कर दिया है। ईरान की सरप्राइज तैयारी और खुफिया इनपुट ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सैन्य प्रवक्ताओं के बयानों ने खुफिया एजेंसियों को जो इनपुट दिए, उनके मुताबिक ईरान किसी भी बड़े हमले का जवाब देने के लिए सरप्राइज वॉरफेयर रणनीति तैयार कर चुका है। ईरान के सैन्य प्रवक्ता मोहम्मद अगरमानिया ने चेतावनी दी कि यदि दोबारा हमला हुआ तो ईरान नए हथियारों और नई पद्धति के साथ अब नए मोर्चे खोलेगा।